Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your accountancy class. Today we are going to discuss about advantages and limitations of journal. तो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में जर्नल की बात की थी कि इसमें हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उनकी जर्नल एंट्री बनाते हैं। मीन्स डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग एक ट्रांजैक्शन से अफेक्ट होने वाले जो भी अकाउंट्स हैं उन्हें डेबिट और क्रेडिट में जो है वो राइट करते हैं और उससे हमारा एक सीक्वेंस वाइज रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है ट्रांजैक्शंस का। तो उसी जर्नल के आज हम कुछ एडवांटेज और लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्टली हम बात कर लेते हैं कि क्या एडवांटेज हैं, क्या बेनिफिट्स हैं जर्नल को मेंटेन करने के। तो वेरी फर्स्ट बेनिफिट यही है कि जैसे ही ट्रांजैक्शंस आपकी टेक प्लेस होती हैं, मतलब जैसे ही ट्रांजैक्शन कोई हुई बिजनेस में, उसके सोर्स डॉक्यूमेंट वाउचर बनाने के बाद एज सुन एज पॉसिबल आप उसे जर्नल में रिकॉर्ड कर देते हो, राइट कर देते हो। तो यू राइट इट इन जर्नल। उससे क्या होगा कि एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है आपके पास। तो ओमिशन की कि आप भूल जाओगे, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और आप इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हो। तो जैसे ही आपको नीड है कि किसी ट्रांजैक्शन को चेक करना है, देखना है, तो आप जस्ट उसकी डेट को देखोगे जर्नल में और डेट के सामने ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड की हुई मिल जाएगी। तो इजी होता है ट्रांजैक्शंस को लोकेट करना या देखना। और यहाँ आप डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट को लेकर के चलते हो, तो जिससे आपको बाद में बेनिफिट होता है जब आपको उसका अकाउंट बनाना हो। उसी अकाउंट को कहा जाता है लेजर, कि अगर उसका लेजर बनाना हो, लेजर में हमने पोस्टिंग करनी है, तो आपके लिए इजी हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी आपने डेबिट क्रेडिट एस्पेक्ट को मेंशन कर दिया है। देन आपकी ये जो जर्नल होती है इसमें आप नरेशन राइट करते हो। नरेशन का मतलब होता है कि जैसे ही एंट्री लिखी, उस एंट्री के नीचे उसकी ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन हम दे देते हैं कि ये एंट्री किस बारे में है। तो उससे आपको लेज़र में ज़्यादा डिटेल रिकॉर्ड करने की नीड नहीं है। आप जो है वो इजीली लेज़र्स को बस सीधा अपनी नॉर्मल पर्टिकुलर्स राइट करके आगे का काम कर सकते हो। मतलब जर्नल में एक बार आपने नरेशन दे दी तो आगे आने वाली जो भी चीज़ें आप बनाओगे, जितना भी आगे का काम होगा वो आसान हो जाता है आपके लिए। अगर इन फ्यूचर आपका ट्रायल बैलेंस मैच ना हो, ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं अपनी एंट्रीज़ जो हमने की उनकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। तो ट्रायल बैलेंस बनता है जब हम हमारा लेज़र बना चुके हैं उसके बाद। तो अगर ट्रायल बैलेंस की दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट, अगर वो दोनों साइड्स का जो टोटल आ रहा है, अमाउंट आ रही है, वो मैच नहीं हो रही, दोनों सेम होनी चाहिए। अगर वो मैच नहीं हो रहा तो हम इजीली जर्नल की हेल्प से अपनी गलती फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमने कहीं ऐसा तो नहीं कि लेज़र से गलत बना दिए हमने, यानी हमारे अकाउंट गलत बना दिए। तो अल्टीमेटली कह रहा है कि जर्नल, कोई भी गलती कुछ हो रहा है तो जर्नल में जा कर के उस गलती को पकड़ा जा सकता है, देखा जा सकता है। ये इसके एडवांटेजेस रहते हैं। और एक बार आपने जर्नल बना लिया, फिर आप फ्यूचर में जब चाहो लेज़र बनाओ, जब चाहे आगे का काम करो। आपके पास एक रिकॉर्ड परमानेंट तैयार हो गया। अब आप कोई ट्रांजैक्शन को भूलोगे या ऐसा कुछ ख़त्म हो जाता है डाउट, परमानेंट रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन हो जाता है। तो ये हमारे पास रहता है कि इसके हमारे पास ये कुछ एडवांटेजेस रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस की। तो लिमिटेशंस में सबसे जो पहली चीज़ क्या है कि ट्रांजैक्शंस इतनी सारी हो जाती हैं
कि जब उनकी हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, जर्नल मेंटेन करते हैं, तो रिकॉर्ड इतना ह्यूज हो जाता है कि आपके लिए बल्कि हो जाता है कि इतनी सारी ट्रांजैक्शंस की, हर एक ट्रांजैक्शन की एक एक जर्नल एंट्री बनाना तो टाइम कंज्यूमिंग है, प्लस आपका वर्कलोड जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। प्लस जो बड़े साइज़ के बिज़नेस होंगे उनका काम खाली जर्नल से नहीं चलेगा, तो उन्हें अलग अलग बुक्स मेंटेन करनी पड़ती हैं कि परचेज़ करी तो उसके लिए अलग से परचेज़ बुक, सेल करा तो उसके लिए अलग से सेल्स बुक, इस टाइप में अलग अलग कैटेगरी की बुक्स वो मेंटेन करके चलते हैं। तो अकेले जर्नल से काम हर बिजनेसमैन का चले ये ज़रूरी नहीं है, और वर्कलोड तो आपका इंक्रीज़ होगा ही इससे, क्योंकि आपको इतनी सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। और कई बार ट्रांजैक्शंस आपकी होती हैं रिपीटेटिव नेचर की, कि रिपीट हो रही हैं। जैसे आज आपने 1 अप्रैल को 10,000 रुपीज़ का कोई सामान जो है वो बिज़नेस के लिए परचेज़ किया, 5 अप्रैल को फिर आपको ज़रूरत पड़ी, आपने 5,000 रुपीज़ की परचेज़ और कर ली। अब आपको बार बार जैसे जैसे आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी डेट वाइज आप जैसे जैसे कुछ परचेज़ कर रहे हो या सेल कर रहे हो, बार बार आपको परचेज़ अकाउंट, सेल अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करके शो करना पड़ेगा जर्नल में। तो ये रिपीटेटिव नेचर की जो ट्रांजैक्शंस हैं, इससे फिर आगे पोस्टिंग का काम, यानी जब आगे परचेज़ अकाउंट बनेगा वो भी बढ़ जाएगा। वहाँ भी बार बार आपको ऐसे अलग अलग अमाउंट से पोस्टिंग देनी होगी। पोस्टिंग मतलब रिकॉर्ड करना, लिखना। तो इस मिला के आपको होल टोटल ये कहना चाह रहा है लिमिटेशन में कि जो रिपीटेटिव नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं वो और कुछ नहीं, वर्कलोड को और ज़्यादा बढ़ाती हैं और लेंथी कर देती हैं हमारे काम को। और वही चीज़ है कि कैश की ट्रांजैक्शंस के लिए अकेले जर्नल से काम नहीं चलता है, उसके लिए आपको एक अलग से बनाना पड़ता है एक बुक, दैट इज़ कॉल्ड, कि एक आपको सेपरेट कैश बुक मेंटेन करनी होती है, ताकि आपको पता लग सके कि बिज़नेस में कितना कैश आ रहा है, कितना कैश बिज़नेस से बाहर जा रहा है। तो खाली जर्नल बना करके आप कैश की इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, एक अलग से सेपरेट कैश बुक बनानी होगी आपको। ये भी एक लिमिटेशन है कि कैश की इन्फॉर्मेशन हमें क्लियरली नहीं मिल पाती। और अगर कोई प्रॉम्प्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, जल्दी से कुछ अगर हमें जानना है, तो कई बार आपको जर्नल से पूरी क्लैरिटी नहीं मिल पाती, नॉट प्रॉपर क्लैरिटी, कि पूरी क्लियर इन्फॉर्मेशन जर्नल आपको कई बार नहीं दे पाता। ये इसकी कुछ थी लिमिटेशंस। तो अब इसका हम एक फॉर्मेट डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में कैसे हमने एक ऑफिशियल तरीके से जर्नल को बनाना है। तो फॉर्मेट ऑफ जर्नल, तो यहाँ आपको जैसे अकाउंट आपने पहले बनाया उससे लिटिल बिट जो है वो डिफरेंट रहेगा, अलग अलग कॉलम्स होंगे हमारे पास। तो फर्स्ट जो आपका कॉलम रहता है वो फर्स्ट कॉलम रहता है डेट का। इस डेट के कॉलम में पहली बार आपने ईयर और मंथ को लिख देना है। अब जो आगे डेट्स आएंगी कि 1 डेट 2 3 4 ऐसे, वो 1 2 3 आप डेट्स लिखें, उसके सामने उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। जैसे ही मंथ चेंज होगा, मंथ का नाम जो चेंज है वो आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास होते हैं पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स का मतलब कि जो आप ट्रांजैक्शन अभी रिकॉर्ड करोगे उससे जो भी अकाउंट अफेक्ट होंगे। जैसे आपने राम को कैश पे किया, राम अकाउंट इसमें अफेक्ट हो रहा है, कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, दोनों इस पर्टिकुलर्स में लिखोगे, सामने उसकी डेट लिखोगे जिस डेट को कैश दिया। अब उसी के साथ नया एक जो कॉलम है आप लोगों के लिए वो होता है LF। LF का मतलब होता है लेजर फोलियो। तो लेजर फोलियो का मतलब होता है कि जो आप जैसे राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, उस अकाउंट को जिस पेज नंबर पर बनाओगे उस पेज का नंबर, जैसे 40 नंबर पेज पर है, 30 नंबर पेज पर है, तो फोलियो का मतलब है वो नंबर। कि जैसे मैं यहाँ लिखूँ
कि मैंने राम को कैश पे किया। अब राम इसमें पर्सनल अकाउंट है, राम को कैश रिसीव हो रहा है क्योंकि मैंने पे किया है, राम को तो मिल रहा है कैश। तो एंट्री क्या बन सकती है यहाँ मेरे पास, डेबिट द रिसीवर। तो राम को मिल रहा है तो राम हो जाएगा डेबिट। पर्सनल अकाउंट के साथ आप वैसे एसी वर्ड ना भी लिखो तो चल जाता है, और इसके एंड में आप लिखोगे डेबिट, कि राम हो गया डेबिट। कैश रियल अकाउंट्स की कैटेगरी है, कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो रूल क्या होता है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, कि बिजनेस में कुछ आए तो डेबिट करो, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, कुछ बिजनेस से बाहर जाए तो उसको क्रेडिट कर दो। कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है क्योंकि आपने राम को पे किया है, तो कैश क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्रेडिट। तो आपने यहाँ लिखना है, जो चीज़ क्रेडिट होती है उसके आगे क्रेडिट शब्द नहीं लिखते, बस टू लिख देते हैं, टू कैश और अकाउंट लिखेंगे आप, और इनके सामने आगे हम कॉलम बनाएंगे, उसके सामने हम इनकी अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पर लेजर फोलियो के बाद आपने बस रिकॉर्ड करना है डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट, यहाँ आपने बस नथिंग। तो यहाँ आपका डेबिट से रिलेटेड अमाउंट यानी जो राम की अमाउंट है, जैसे 1000 है, रिकॉर्ड कर दोगे। इस कॉलम में क्रेडिट की अमाउंट, नीचे जैसे अब कैश अकाउंट के सामने लिखनी है तो बिल्कुल कैश के सामने वाली सीधी सीधी 1000। सो इस टाइप में आपने जो है वो रिकॉर्ड करना है ट्रांजैक्शंस को। अब यहाँ लेजर फोलियो में राम का अकाउंट अगर मैंने 40 नंबर पेज पर बनाया है तो राम के सामने मैंने लिख दिया 40 नंबर। कैश अकाउंट अगर मेरा 30 नंबर पेज पर है तो मैं यहाँ 30 लिख दूँगी कि कैश अकाउंट मेरा 30 नंबर पेज पर है। इससे एक तो ये क्लियर हो जाता है कि ये जो मैंने एंट्री बनाई इससे रिलेटेड अकाउंट मैंने बना दिया है, लेज़र में मैंने इसको बना दिया है या नहीं बनाया है, खाता बही जो हम बनाते हैं उस खाता बही में हमने इसको बनाया या नहीं। दूसरा, कल को कुछ क्रॉस चेक करना हो तो डायरेक्ट पेज नंबर देखो, वो पेज नंबर खोल लो, पूरी खाता बही को जो देखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट उस पेज पर जाएंगे। अब लास्ट जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ आपको देनी है नरेशन। नरेशन में हम शॉर्ट में लिख देते हैं जो भी ट्रांजैक्शन हो। तो आपने जो है वो राम को पेमेंट की है तो आप यहाँ लिखोगे पेड कैश टू राम ₹1000। ये होती है नरेशन। ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन दे देना अपनी बात की। डेट रिकॉर्ड कर देंगे, मैंने अगर सपोज करो 2019 4 अप्रैल को दिया है तो मैंने यहाँ डेट रिकॉर्ड कर दी। आगे डेट वाइज ऐसे ही ट्रांजैक्शंस चलेंगी। सो ये आपका फॉर्मेट था, इसे हम ध्यान से देखें और समझें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।